नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में और जिस बैंक के बारे में बात करूँगा, वो एक मेरे पसंदीदा बैंक भी है, साथ ही साथ इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और बैंकिंग के बारे में नाम आप तो सोच ही चुके होंगे कि कौन-सा बैंक है। जिस बैंक के बारे में आज बात करूँगा, इस कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप वो टोटल देखा जाए तो 6.32 लाख करोड़ का। तो टोटल मार्केट शेयर कितना बड़ा है आप सोच सकते हैं। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक जो इंडिया के एक पॉपुलर बैंकिंग है और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो थोड़ा सा हटके है। मतलब हटके मतलब अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल एचडीएफसी बैंक साथ ही साथ कोटक बैंक, एक्सिस बैंक इससे कंपैरिजन करेंगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा। तो क्या अलग है उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ इस कंपनी ने क्यों मेरे पसंदीदा है, साथ ही साथ हर लोगों का क्यों पसंदीदा बनते जा रहा है, तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि कंपनी ने जो फाइनेंशियली डेटा पब्लिश किया है, जो इसका मतलब डेटाबेस यहाँ पे देखने को मिला, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत बुलिश स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। तो कब इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, कब इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो एक-एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज की इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई बैंक, जो 6.32 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत सारे लोगों के जो मार्केट में नए आए हैं, तो उसको पता नहीं है। बहुत सारे 1-2 दोस्त ने कमेंट भी किया, सर मार्केट कैप क्या होते हैं? देखिए कंपनी का जो जितने कंपनी का शेयर होते हैं, जितने सारे कंपनी का शेयर होते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है कंपनी का टोटल जो प्राइस रेंज चल रहा है। तो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर साथ ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे कंपनी का शेयर प्राइस। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में कंपनी को मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी एक तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी क्यों कर रहा है, तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं क्वार्टर के बेसिस रिजल्ट आपको दिखा दूं तो कंपनी इस बार हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया, हर डेटा को तोड़ दिया। करीबन 11,150 करोड़ के आसपास इनकम किया। तो पिछले बार कितना था? 10,200 करोड़ का, पिछले सालों में था 9,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का डेटाबेस बता रहा है कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से जो डेटा आया है ग्लोबली इस टाइम इकोनॉमी के मतलब इकोनॉमिक्स कैटेगरीज में आप देखेंगे तो अ, जो इम्पैक्ट है ऑल ओवर ग्लोबली जो इम्पैक्ट देखने को मिला जैसे यूएस मार्केट में, चाइना में, यूके में, जापान में, तो बहुत बड़ा प्रेशर है। टू सेम अगर इंडिया में देखेंगे तो जो इकोनॉमी है तो वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है और बहुत बुलिश हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजंस है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो कंपनीज के डिटेल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस जरूर कर पाऊंगा। तो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आपको दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है। तो मंथली एंडिंग जो पोर्शन है, तो इस बार यहाँ पे जो क्वार्टर टू का रिजल्ट यहाँ पे दिया दिया गया है, क्वार्टर टू 2023 का रिजल्ट, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट और पिछले सालों का रिजल्ट। तो कंपनी ने टोटल जो इनकम किया, ऑब्वियसली बैंकिंग का इनकम कहाँ से होते हैं? इंटरेस्ट से इनकम होते हैं, इन्वेस्टमेंट से इनकम होते हैं, कुछ बिल्स के, कुछ रिजर्व बैंक के ऊपर रखे गए पैसे से कंपनी इनकम कम करते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से। तो सारे इनकम को जोड़कर 45,178 करोड़ का टोटल इनकम किया, जो पिछले बार कितना था? 40 करोड़ के आसपास। चलो 40 करोड़ के आसपास मैं बोलूंगा, 39.2 मतलब 40 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में कितना था? 39.4 करोड़ के आसपास। तो पिछले सालों से भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, पिछले क्वार्टर से भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो मैं एक बिग पॉजिटिव साइन में पहले देना चाहूंगा इनकम में। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो इस एक्सपेंस कहाँ पे है? कंपनी का एक्सपेंस है, आप देखेंगे एक्चुअली कंपनी का एक्सपेंस नहीं है, कंपनी का एक्सपेंडिचर है। मतलब खर्चा करना कंपनी को करना पड़ता है एम्प्लॉय कॉस्ट में। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब
मान के चलिए बैंक के पास आपने पैसा रखे हैं, सेविंग्स अकाउंट में, एफडी में, कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया है बैंक के ऊपर। मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी मान के चलिए कोई भी स्कीम आया, उस स्कीम में आप पैसा डाला। तो आपने जो पैसा डाला तो आपको तो इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। तो वो ही कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। उस एक्सपेंस को कहा जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी का सबसे ज़्यादा होता है। तो कंपनी का टोटल यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस दिखा दूँ तो कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किया। इस बार 32,000 करोड़ का, पिछली बार 28,000 करोड़ था, पिछले सालों में भी 28,300 करोड़ था। तो उसके बाद जो पॉइंट्स मुझे इस कंपनी को खास लगा जो है प्रोविजन। तो प्रोविजन कंपनी ने कितना मेंटेन किया, प्रोविजन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रोविजन वो चीज होते हैं, मान के चलिए बैंक ने जिसको लोन दिया, मान के चलिए आप घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया, तो आप कह रहे कि आप तो पैसे दे दिए इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मान के चलिए आपका दोस्त ने क्या किया, बिजनेस करने के लिए लोन लिया और उसका बिजनेस टोटली डूब गया। तो वो तो इंटरेस्ट चुका नहीं पाएंगे, बैंक से जो लोन लिया वो चुका नहीं पाएंगे। तो उसके कारण बैंक का जो लॉस होते हैं उसको बोला जाता है प्रोविजन। तो प्रोविजन का परसेंटेज जितना कम होगा उतना ही बैंक के लिए खास होगा। तो पिछले सालों में कितना था, 2700, बहुत ज़्यादा था। इस बार उसको कंपनी ने 50% के आसपास कम कर चुके हैं। 50 नहीं, 80% के आसपास कम कर चुके हैं, करीबन 1600 करोड़ का। पिछली बार तो और भी कम था, 1100 करोड़ का। तो इसलिए इसका कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेनेंस थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिला। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन किया। तो प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो इस चीज को आप देखेंगे तो कंपनी 8,000 करोड़ का इनकम किया, जो पिछले बार कितना था, 7,000 करोड़ का। पिछले साल में था 6,000 करोड़ का। आप कहेंगे सर आपने तो पहले दिखा चुके हैं 11,000 का प्रॉफिट था। तो 11,000 करोड़ ऑब्वियसली है, 11,150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट क्या है, वो कंपनी का जो टैक्सेस है उस टैक्सेस को पे करने से पहले इसको एडजस्टमेंट किया गया है। तो अभी अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो जो पॉइंट्स मैं आपको और भी एक बार दिखाना चाहूँगा वो है कर्जा। तो कंपनी क्या कर्जा को कम किया। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स है यहाँ पे बोरिंग, तो ये जो लाइन्स है आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो कर्जे को लाइन्स है। तो इस बार कंपनी ने कर्जा और भी बढ़ा चुके हैं पिछले मतलब सालों की कंपैरिजन में, सॉरी पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं। पिछले सालों की कंपैरिजन में भी कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं। तो कंपनी का बिजनेस जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से कंपनी का कर्जा भी धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर उसको कर्जा लेना ही पड़ेगा, उसको पहले पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा, उस पैसे से वो दूसरों को लोन बांटेंगे, तब जाके उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी का बाकी जो पैरामीटर्स है आपके सामने डिस्कस करूँ, वो है सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज में मैं हर टाइम में एक चीज हमेशा देखता हूँ, वो है रिटेल बैंकिंग। क्योंकि देखिए रिटेल बैंकिंग का ही इसका सबसे ज्यादा, बैंकिंग चलने के लिए रिटेल बैंकिंग सबसे ज्यादा जरूरत होते हैं। रिटेल बैंकिंग क्या है, रिटेल बैंकिंग मतलब मान के चलिए आप और हम जब पैसे बैंक में रखते हैं वो सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं। और जितने सारे बिजनेस करते हैं, जितने सारे लोग कॉरपोरेट जो पैसे रखते हैं वो करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं। तो रिटेल बैंकिंग मतलब जितने सारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जितने सारे करंट अकाउंट होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट से कितना पैसा बैंकिंग के पास आ रहा है। क्योंकि कम पैसा आएगा तो लोन वो कम बांट पाएंगे, और अगर ज़्यादा पैसा आ गया तो वो ज़्यादा लोन बांट पाएंगे। तो तभी कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो करीबन 25,300, पिछले बार था 23,300, पिछले सालों में था 20,900। तो कंपनी का जो रिटेल बैंकिंग का जो परसेंटेज है बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे जो है होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग क्या होते हैं, जितने सारे कॉर्पोरेट बैंकिंग होते हैं, आजास इनकम होते हैं, तो उससे कंपनी का इनकम भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है ऑब्वियसली पिछले 2 क्वार्टर के तुलना से। लाइफ इंश्योरेंस के कंपनी जो बिजनेस करते हैं तो उसी से भी कंपनी का पैसा आया है हाथ में इस बार ज़्यादा। आदर्स बैंकिंग मतलब दूसरे बैंक के ऊपर भी कंपनी के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर भी कंपनी का एक पैसा आया करीबन पिछले 2 क्वार्टर से डबल। तो सारे चीज मिलाकर टोटल जो सेगमेंट वाइज कंपनी को रेवेन्यूज आया 72,000, पिछले बार था 64,000, पिछले साल में था 61,000। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। तो यही एक कारण है मुझे इस कंपनी बहुत खास लगते हैं
क्योंकि कंपनी का खासियत यहीं पे छुपे हुए है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो लॉन्ग टर्म विज़न के ऊपर रहिए, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है, कंपनी लाइफ टाइम हाई को भी अचीव कर चुके हैं। साथ ही साथ जो ट्रेंड अभी बन रहा है, तो मेरे हिसाब से हाई को भी ब्रेक करेगा और एक बड़ा मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।